रामपुर गांव में गोपाल नाम का धोबी रहता था। उसका एक गधा था। वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसके गधे का नाम गप्पू था। गोपाल धोबी अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। सीता घर के काम संभालती थी और मोहन पास के विद्यालय में पढ़ता था। सुबह जब गोपाल कपड़े धोने घाट जाता तो सीता उदास होकर बोलती, इतनी मेहनत मत किया करो, सेहत का भी ध्यान रखा करो। मोहन अपने पिता से पूछता, बाबा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? गोपाल हंसकर कहता, बेटा, जो भी बनो, ईमानदार बनना। गोपाल प्रतिदिन अपने गधे पर कपड़े लाद कर घाट पर उन्हें धोने के लिए ले जाता। जब वह कपड़ों का ढेर धोते धोते थक जाता था, तब बैठकर सोचता था कि काश उसकी मदद करने वाला कोई होता। एक दिन वह यूं ही बैठा सोच रहा था कि गप्पू उसके पास आया। अरे गप्पू, अगर तू भी आदमी होता तो कितना अच्छा होता। मेरे काम में हाथ तो बटाता। एक दिन जब गोपाल अपने घर वापस जा रहा था, तब उसे एक घर के अंदर से तेज आवाज सुनाई दी। अच्छा होगा सुधर जा, नहीं तो तुझे पता ही है, तेरे जैसे कई गधे मैंने आदमी बना दिए हैं। ये सुनकर गोपाल खुश हो गया। वह कल्पना करने लगा कि उसका गप्पू आदमी बन गया है। वह भी उसके साथ मिलकर कपड़े धो रहा है। दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। गोपाल गप्पू को आदमी बनाने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने आगे बढ़कर उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसका नाम बाला था। गोपाल उसके पैर पकड़कर बोला, मैंने अभी सुना आपने कई गधों को आदमी बनाया है। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आप मेरे गप्पू को भी आदमी बना दीजिए। पहले तो बाला हैरानी से गोपाल की ओर देखता रहा। फिर उसने गधे को आदमी बनाने के 1000 रुपए मांगे। गोपाल ने तुरंत उसे रुपए दे दिए। साथ ही अपना गप्पू भी उसके हवाले कर दिया। बाला ने उसे 10 दिन बाद आने को कहा। जब गोपाल गधे को बाला के हवाले कर गया तो बाला बहुत चालाकी से मुस्कुराया। जैसे ही गोपाल वहां से गया, बाला ने गधे की ओर देखा। अब तू मेरे काम आएगा। गधा बाला के पास चला गया था। गोपाल जब घर आया तो गोपाल के साथ गप्पू को न देखकर पत्नी और बेटा पूछने लगे, मेरा गप्पू बेटा कहाँ है? गोपाल ने सारी बात समझाया। घर में अजीब सी खामोशी थी। आंगन में रस्सी खाली पड़ी थी। गप्पू की घंटी की आवाज नहीं आ रही थी। सीता चिंता से बोली, आज घर कितना सूना लग रहा है। गप्पू की आवाज भी नहीं आ रही। वह बाला के पास है। 10 दिन बाद वो आदमी बनकर लौटेगा। ये सुनकर सीता घबरा गई और बोली, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? गधा जानवर है, वहाँ कैसे रहेगा? कुछ नहीं होगा। बाला बहुत बड़ा जादूगर है। उसने कहा है कि गधा आदमी बन जाएगा। गोपाल की बात सुनकर मोहन उत्सुकता से बोला, बाबा, अगर गप्पू आदमी बन गया तो क्या वो मेरे साथ स्कूल जाएगा? मोहन के बातें सुनकर गोपाल हंसते हुए बोला, तब वह तुम्हें पढ़ाना भी सिखाएगा। लेकिन सीता को चिंता सता रही थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए था। अगर वह आदमी बन गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे। काम भी आसान होगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन बाबा, गप्पू हमें भूल तो नहीं जाएगा? ये सुनकर गोपाल कुछ पल चुप रहा और संकोच से बोला, नहीं बेटा, वह हमारा ही रहेगा। सीता ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान करे सब ठीक हो। घर में चुप्पी छा गई। तीनों मन ही मन 10 दिनों के बीतने का इंतजार करने लगे। इधर पहले दिन से ही बाला ने गप्पू से कड़ा काम लेना शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो उस पर ईंट उठाता, लकड़ियां उठवाता
और घर दोपहर में वो उसे बाजार ले जाता और भारी भारी सामान ढुलवाता। थक जाने पर भी गप्पू को आराम नहीं मिलता। बाला मन ही मन मुस्कुराता और गप्पू के तरफ देखकर बोलता, अभी तो तुझे आदमी बनना है, पहले मेहनत सीख। इधर गोपाल एक एक दिन अपने अंगुली पर गिनता। दोपहर का समय था। गोपाल अपने घर के आंगन में बैठा था। उसी समय गांव का एक दूध के व्यापारी हीरालाल कपड़ों की गठरी लेकर आया। राम राम गोपाल, कपड़े धोने हैं इसलिए कपड़े का गठरी ले आया हूँ। गोपाल थोड़ा झिझका। उसकी नजर खाली आंगन पर चली गई। गोपाल ने धीरे से कहा, भैया आज कपड़े नहीं ले पाऊंगा। हीरालाल हैरान होकर ऊंची आवाज में बोला, क्यों, गधा कहाँ है? गधा अभी मेरे पास नहीं है। हीरालाल हैरान होकर ऊंची आवाज में बोला, मतलब? मैंने उसे आदमी बनाने के लिए दे दिया है। ये सुनकर हीरालाल आश्चर्यचकित हो गया और फिर ऊंची आवाजों में बोला, क्या गधा आदमी बनेगा? हाँ, बाला नाम का एक आदमी है, वो गधों को आदमी बना देता है। गोपाल, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं भैया, 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तब कपड़े भी जल्दी धुलेंगे। अच्छा, तब मैं 10 दिन बाद आऊंगा। वो हीरालाल जाते जाते मन ही मन सोचता रहा कि गोपाल किसी बड़े भ्रम में पड़ गया है। गोपाल आंगन में बैठा अपने सपनों में खोया रहा था। इधर 10 दिनों तक बाला ने गप्पू से जमकर काम लिया। गधा थक गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। गप्पू मन ही मन बोला, मैंने कभी इतना काम नहीं किया। बाला मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश था कि गधा भी रहेगा और काम भी पूरा होगा। जब 11वें दिन गोपाल उसके घर अपना गधा लेने पहुंचा, वो बोला, कहाँ है मेरा गप्पू? आदमी बन गया, कैसा दिखता है? तुम्हारा गधा तो बहुत विद्वान निकला। आदमी बनते ही उसने पास के गांव में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। गोपाल ने हाथ जोड़कर उसका आभार प्रकट किया और उसके बताए स्थान पर अपने गधे को लेने के लिए वहां से जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक सुंदर युवक बच्चों को पढ़ा रहा था। गप्पू को सुंदर युवक के रूप में देखकर गोपाल के मुंह से निकला, वाह गप्पू, क्या बात है। गप्पू, ओ गप्पू। युवक ने मुड़कर देखा और बोला, कहिए, किससे मिलना है? किससे क्या, तुमसे। तुम मेरा गधे गप्पू हो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे? क्यों? अरे, मिलकर कपड़े धोएंगे। बच्चे गोपाल की ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। चलिए यहाँ से जाइए। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं आपको नहीं पहचानता, आप यहाँ से चले जाइए। गप्पू के व्यवहार से दुखी उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन में ठान लिया, मैं अब इस गधे को सबक सिखाकर रहूंगा। युवक के बातें सुन गोपाल को बहुत दुख हुआ। फिर वहां से दबे पांव बाला के पास जाने लगता है। हाय, मैं लुट गया। गोपाल जोर जोर से रोने लगा। फिर बाला से सारी बातें बताकर बोला, कृपया मेरे गप्पू को गधा बना दीजिए। इसके लिए भी तुम्हें 1000 रुपए देना पड़ेगा। गोपाल ने स्वीकार कर लिया। बाला ने गोपाल को अगली सुबह बुलाया। बाला के पास से लौटते समय गोपाल का मन बहुत भारी था। आंखों में आंसू थे और कदम बोझिल थे। घर पहुंचते ही वह चुपचाप आंगन में बैठ गया। आंगन में सीता का आगमन हुआ और चिंतित होकर बोली, तुम इतने उदास क्यों हो? गप्पू मिला या नहीं? मिला तो सही, पर उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सीता हैरान होकर बोली,
ये कैसे हो सकता है? वो तो हमारा ही गधा था। अब वह मास्टर बन गया है, सबके सामने मुझे भगा दिया। कहने लगा, मैं आपको नहीं पहचानता। इतना कहते कहते गोपाल की आंखों से आंसू गिर पड़े। मोहन अपने पापा को दुखी देख धीमे स्वर में बोला, बाबा, क्या गप्पू अब हमारे साथ नहीं रहेगा? नहीं बेटा, वह हमें भूल चुका है। सीता दुखी स्वर में बोली, मैं पहले ही कह रही थी, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए था। ये सब लालच का नतीजा है। गोपाल दुखी स्वर में बोला, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ही गधे को खो दिया। बाबा, अब हम क्या करेंगे? गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, मैं बाला के पास फिर जाऊंगा। वो कल बुलाया है, बोला है 1000 रुपए लूंगा, फिर गधा बना दूंगा। जो भी हो, गप्पू को वापस गधा बनवाकर ही लौटूंगा। हाँ बेटा। सीता ने भगवान का नाम लिया और बोली, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन गोपाल के मन में अब एक निश्चय था। मोहन स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे की चंचलता गायब थी। मोहन धीमे स्वर में बोला, बाबा, अगर गप्पू वापस आ गया तो मैं उसे रोज चारा दूंगा। यह सुनकर गोपाल का कलेजा भर आया। उसने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखा। हाँ बेटा, आज उसे फिर से हमारा बना लाऊंगा। आज गप्पू वापस आ जाएगा ना? गोपाल ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर विश्वास से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था। भारी मन और दृढ़ निश्चय के साथ गोपाल घर से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, जो भी हो, गप्पू को वापस गधा बनवाकर ही लौटना है। गोपाल चलते चलते बाला के घर पहुंचा। बाला गोपाल को तिरछी नजर से देखा और बोला, मैं तुम्हारे गप्पू को गधा बना दिया। धन्यवाद बाबा। गप्पू के बिना पूरा घर सुना सुना लग रहा है। वह गधा नहीं, मेरा परिवार का हिस्सा है। गोपाल, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारे गधे को अभी लेकर आता हूँ। बाला ने अपने घर में बंधा उसका गधा लाकर उसे दे दिया। गोपाल अपने गधे को पाकर बहुत खुश हुआ। उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अगर कल मेरे साथ आ जाता तो कितना अच्छा होता। अब रहे गधे का गधा। गोपाल वहां से अपने गधे को लेकर घर जाने लगा। गोपाल जब गधे को लेकर गांव की ओर लौट रहा था, तो उसका सिर झुका हुआ था। गधा चुपचाप गोपाल के पीछे पीछे चल रहा था। गांव में जैसे ही दोनों दिखाई दिए, लोग रुक रुक कर देखने लगे। एक गांव वाला हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, तुम्हारा मास्टर कहाँ गया? आज गधा ही वापस लाए हो। बहुत बड़े सपने देख लिए थे तुमने। गधा आदमी बनेगा और कपड़े धोएगा। गधा को रखने वाला भी गधा ही है। कहा था ना, गधा गधा ही रहता है। गोपाल कुछ नहीं बोला। गोपाल चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। गोपाल गधे को वापस घर ले आया तो सीता और मोहन उसे देखने बाहर आए। सीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ, गधा फिर गधा बन गया। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है। मोहन अपने गप्पू को घर पर देख बहुत खुश होकर, तुम कहीं नहीं जाओगे गप्पू। गोपाल अपने बेटे को इतना खुश देखकर बोला, बेटा, आज मैंने एक बात सीख ली है, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। अधिक लालच अच्छा नहीं होता। अब गोपाल अपने गधे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।